एवरीवन। वीडियो को शुरू करने के पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ओमिक्रॉन का थर्ड वेव आ गया है। अपनी कंट्री में काफी सारे केसेस बढ़ रहे हैं, कुछ स्टेट्स में तो लॉकडाउन ही लग चुके हैं, जिम्स बंद हो चुके हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसे अब इग्नोर ना करें। आप अपने सेफ्टी बैरियर में रहें, घर से कम निकलें, ताकि आप खुद को और अपने परिवार के सारे लोगों को स्वस्थ रख सकें, सेफ रख सकें। इट्स अ रिक्वेस्ट। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऐसे दो मेन हार्मोन जो आपकी बॉडी पे काफी सारे इंपैक्ट करते हैं और वर्स्ट इंपैक्ट करते हैं, आपको अंदर ही अंदर खाते जा रहे हैं। इनफैक्ट आपके अंदर हो सकता है कि अभी भी हाई पे ही हो, पर आपको पता ही नहीं वो क्या है और क्या इंपैक्ट आपके बॉडी पे डाल रहा है। देखिए, मेल्स में जनरली 7 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं, जो 4 आपको बेहतर बनाते हैं, 2 आपको नीचे नेगेटिव वे में इंपैक्ट डालते हैं और एक बीच का रहता है जो है एस्ट्रोजन। बढ़ जाने पे वो भी काफी सारा गलत इंपैक्ट डालता है, पर इस वीडियो में हम उसको नहीं लेने वाले। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, मोस्ट प्रोबेबली आपको काफी हेल्प मिलेगी, आपको नॉलेज मिलेगी, इससे कैसे हैंडल करें इसे ये आपको समझ में आएगा और मोस्ट प्रोबेबली आप एक हेल्दी लिविंग में शिफ्ट कर पाओगे। तो देखिए, जो पहला हार्मोन है जो आपको अंदर ही अंदर काट रहा है वो है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है, जिसे स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ये आपकी किडनी के ऊपर 2 एड्रेनलिन ग्लैंड होते हैं, वहां से ये रिलीज होता है तब जब आपका ब्रेन सेंस करता है फाइट और फ्लाइट, जो कि शॉक हुआ या अचानक से सो के उठना हुआ या कहीं से ऐसे सर्कमस्टांसेस जो आपको शॉक के स्टेट में डाल दें, वहां ये रिलीज होता है। आपके ब्लड में ये ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है और आपके ब्रेन को कहता है कि ग्लूकोज यूज करें आप ज्यादा, जिससे जो शॉक है आपका वो हल्के से स्टेबल होने लगता है, कंट्रोल में आ जाता है आपका ब्रेन और बॉडी, जिससे आगे कुछ गंदा इंपैक्ट ना पड़े। यहां तक कि आपको फायदा दे रहा है, पर अब आज के टाइम पे ये इतना अंडररेटेड है और ये बुरा इंपैक्ट डालने लगा है कि लोग अक्सर इसके बारे में जान ही नहीं रहे। लोग सोचते हैं कि अरे हम सैड हैं तो स्ट्रेस है। नहीं, स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा है इसलिए आप सैड हैं, ये समझिए आप। अब कॉर्टिसोल बढ़ता कैसे है? आपकी खराब रूटीन, सोने उठने का ढंग, ना खाने का खराब खाना, बाहरी खाना, अल्कोहल कंजप्शन, समझिए ये पूरा रिलेटेड है आपसे कि आप कैसी लिविंग में ऑलरेडी हो। अगर आप खुद से पूछिए, अगर आप अभी भी आपकी रूटीनल और डाइट वगैरह आपकी खराब है, मैं आपको जिम करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको वेट ट्रेनिंग करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह स्टेबल लाइफ जीने के लिए कह रहा हूं। क्या आप हो? अगर नहीं हो तो ऑब्वियस आपका कॉर्टिसोल लेवल, अगर आप एज एक लिमिट क्रॉस कर चुके हो 25-30 का, तो बढ़ा हुआ होगा। देखिए, अब कॉर्टिसोल इंपैक्ट क्या डालता है, वो 2-3 ऐसे बड़े इंपैक्ट्स क्या है जो आपको खा रहा है। देखिए, सबसे पहले खासकर उन लोगों के लिए जो जिम जा रहे हैं, ऑब्वियस है मेरे व्यूअर्स जिम ही जाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं, आप किसी भी एज में रहो, आप अपने प्राइम एज में, जो अभी फॉर एग्जाम्पल मैं हूं 18 से 22-23 तक, यहां पे भी अगर मैं हूं, मेरा टेस्टोस्टेरोन कितना भी ऊपर है, ये एक कैटाबॉलिक स्टेंस को स्टार्ट कर देता है, कैटाबॉलिक विंडो खोल देता है। अब ये क्या होता है? देखिए, जब मसल बनती है या कुछ बन रहा, उसे एनाबॉलिक कहते हैं बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस के एरिया में, और कैटाबॉलिक वहां कहते हैं जब टूट रहा है। तो आप कितनी भी अच्छी डाइट ले लो, कितनी भी अच्छी बॉडी को रेजिस्टेंस ट्रेनिंग दे दो, कितनी अच्छी स्लीप ले लो, पर अगर कॉर्टिसोल ऊपर है तो आपकी एनर्जी मसल ब्रेकडाउन होगी। कुछ भी कर लो, आपको पता तक नहीं चलेगा और मसल आपकी टूट रही होगी। बेहतरीन आप डेडलिफ्ट मारिए 130, 140, 150, पर मसल आपके फैट से नहीं, आपके मसल से ही वो एनर्जी जाने लगेगी और आपको पता तक नहीं चलेगा। पता चलेगा तब तक लेट हो चुका होगा। जो दूसरा सबसे बड़ा इंपैक्ट है मेल और फीमेल में, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल, फॉर एग्जांपल मेल्स के लिए, आपका गिराने लगेगा। ये दोनों इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर एक बढ़ा है तो दूसरा नीचे होगा, दूसरा बढ़ा है तो एक नीचे होगा। ये जैसे टेस्टोस्टेरोन को गिरा देगा। इतनी बेसिक नॉलेज आप सबको होगी कि अगर आपका मेल ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ही नीचे है तो आपकी बॉडी वर्क कर ही नहीं सकती। अब जब अच्छे से वर्क नहीं होगी तो यहां आएगा सबसे बड़ा इंपैक्ट, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस इतना बढ़ जाएगा कि आपको डिप्रेशन में आपको डाल देगा, एंग्जाइटी बढ़ जाएगी, सो नहीं पाओगे, अच्छी स्लीप नहीं पूरी होगी, तो फिर इनडायरेक्टली वो कॉर्टिसोल बढ़ाएगी। देखिए कितना इनडायरेक्टली रिलेटेड है ये सब चीजें। कॉर्टिसोल बढ़ा है तो आप सो नहीं पाओगे, और नहीं सो पाओगे तो फिर और कॉर्टिसोल ऊपर जाएगा, और फिर उसके इंपैक्ट्स आपको डायबिटीज देंगे, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेगी,
आपको इंजेक्शन लेने पड़ेंगे इंसुलिन के, कुछ भी अगर खाना खाना है, समझ है। तो ये 3-4 ऐसे बड़े इम्पैक्ट्स हैं जो आपको अभी तक इतना तो पता चल गया होगा कि आपके लिए अच्छा नहीं है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में और डिटेल नॉलेज है आप हमें बताएं, और अच्छे डिटेल में एक कैसे इसको काउंटर करना है, ये सब मैं वीडियोस बनाऊंगा, आप अग्री तो करें सीखने के लिए। तो जो दूसरा हार्मोन है जो आपको आपकी हेल्थी लाइफस्टाइल से खींच रहा है वो है इंसुलिन। देखिए इंसुलिन एक अच्छा हार्मोन है, अब तो बॉडी बिल्डिंग में भी यूज होता है इसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, बट अच्छा एक लिमिटेड ही हेल्दी लोगों के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं सपोज हेल्दी हूँ तो इंसुलिन का काम क्या है, देखिए अगर आप कुछ भी इनटेक कर रहे हो तो वो आपके ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। अब बढ़ा हुआ ग्लूकोज लेवल अगर काउंटर नहीं हुआ तो ऑन द स्पॉट आपको हार्ट अटैक तक आ सकता है। समझ ही रहे इतना हार्ट रिलेटेड है, ब्लड रिलेटेड है। तो इंसुलिन क्या करता है कि एक मैसेज देता है कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको काउंटर करो और उसे सेव करो या फैट में सेव करो, पर उस ब्लड स्ट्रीम से शुगर लेवल को नीचे डाल दो, नीचे करो। और यहां आपको काम आता है इंसुलिन का। पर आज के टाइम पे इतनी गंदी तरीके से लोग अपनी डाइट रख रहे हैं, स्लीप रख रहे हैं कि ना उनकी बॉडी रिकवर कर रही है, और इनफैक्ट इंसुलिन रेजिस्टेंस पे चले जाते हैं वो लोग। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, देखिए जब इंसुलिन एक लिमिटेड अमाउंट से ज्यादा आपकी बॉडी रिलीज करने लगती है, वहां आपके लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। अब प्रॉब्लम कैसे बनता देखिए, जैसे इंसुलिन का रेजिस्टेंस पे सबसे बड़ी इश्यूज क्या है, वो आपके खाए हुए फूड को, जैसे सपोज मैं प्रोटीन लिया, बेहतरीन एकदम प्रोटीन, महंगा वाला प्रोटीन या डाइट वाइज लिया, मैं एग बॉईल खा लिया, वो अमीनो आपका कभी आपके सेलुलर लेवल पे मसल टिश्यू पे पहुंच ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस पे, एक इंसुलिन रेजिस्टेंस एक सॉर्ट ऑफ चाबी है आपके डाइट इनटेक और आप जहां उसे पहुंचाना चाह रहे हो। रेजिस्टेंस पे है तो वो वहां तक कभी पहुंचने ही वाला नहीं है। अब अगर आपकी डाइट नहीं बढ़ेगी तो आप मतलब डाइट आपकी ऑब्जॉर्ब नहीं होगी तो आपका ब्रेन आपसे और ग्रेलिन हंगर लेवल को बढ़ा देगा। अब आप ओवर ईट करोगे क्योंकि सेटिस्फाई हो ही नहीं रहे हो, आपकी रिक्वायरमेंट खत्म ही नहीं रही, वो पेट में जा रहा है पर शरीर में नहीं, ये बात समझिएगा। तो आप और खाओगे, डिमांड करेगी बॉडी की और दीजिए मुझे, सेम शुगर के जैसे, और आप ओवर ईट करोगे। मोटे तो हो रहे हो पर ये भी समझिए आप ऑब्वियस है ओवर ईट करेंगे तो आपकी बॉडी के फैट परसेंट बढ़ेंगे, वो तो अलग की बात है, पर उसी के साथ वो इंसुलिन रेजिस्टेंस और स्ट्रांग होते जाएगा। पहले से बढ़ा हुआ है, बॉडी ने फिर मांगा, आपने फिर दिया और इंसुलिन रेजिस्टेंस फिर बढ़ गया। अब आपका जैसे जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस मजबूत होते जाएगा, आपको स्ट्रेस बढ़ने लगेगा, आपकी स्लीप साइकिल खराब हो जाएगी, आपके हार्मोन लेवल नीचे उतरने लगेंगे, लेजीनेस आने लगेगा, नोजिया वगैरह भी लोगों को, कुछ लोगों को होने लगता है जिनकी बॉडीज वीक होती है। इंसुलिन आज के टाइम पे बहुत सारे लोग, अब तो ऐसा हाल हो गया है कि कुछ भी खाने के बाद उसे कंज्यूम करना पड़ रहा है, नीडल्स लेना पड़ रहा है। तो इस बात को समझिए और अपने डाइट को एक अच्छा, बहुत सारी डाइट ऐसी होती है जैसे फॉर एग्जांपल कार्ब्स, सब लोग कार्ब्स खाते हैं, दबा के खा रहे हैं, कार्ब्स ही इंसुलिन बढ़ाता है। अच्छे फैट्स इंसुलिन रेजिस्टेंस को तोड़ते हैं पर कोई कंज्यूम नहीं करेगा। आप किसी से कहिए कि कच्चा पनीर ज्यादा देर तक खाने के, कोई नहीं खाएगा, पर अभी कहिए कि घी खाना है, मैदा खाना है, सब लोग खाएंगे और वो आपके इंसुलिन लेवल को ऊपर कर देगी, जहां पे आपका मसल ब्रेकडाउन स्टार्ट होगा, अमीनोज कंज्यूम नहीं होंगे, कोर्टिसोल लेवल बढ़ने लगेगा, ब्लड स्ट्रीम आपकी पूरी ग्लूकोज से भर जाएगी, जिससे आपको डायबिटीज और हेल्थ इश्यूज रिलेटेड टू हार्ट स्टार्ट हो जाएंगे, और एक अर्ली एज में आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन गिरने लगेगा। देखिए सब इनडायरेक्टली सब रिलेटिव है। एक किक आपने दिया अनोइंगली, एक किक आपने दिया और ये स्टार्ट करेंगे लगातार। देखिए इंसुलिन से कोर्टिसोल बढ़ा, कोर्टिसोल से इंसुलिन बढ़ा, अब ये दोनों बढ़े तो एस्ट्रोजन लेवल बढ़ गया, और ये तीनों बढ़े तो जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है, जो अच्छे आपके शरीर के लिए, वो गिरने लगेंगे। तो इन दोनों हार्मोन का इम्पैक्ट इतना खतरनाक है कि अगर वो आपके अंदर बढ़ गया है तो बाकी कुछ भी चीज आप कितनों बेहतरीन करने की कोशिश भी करें नहीं होगा। पहले आपको इन दोनों को काउंटर करना ही पड़ेगा, वरना आप कुछ भी कर लो, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल में नहीं जा पाओगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो जो मैं आपको समझा रहा हूँ, और इसके बारे में अगर आपको और भी
इन्फोर्स चाहिए हो या ऑलरेडी फील कर रहे हो कि आप ओवर ईट कर रहे हैं, साइकिल आपकी स्लीप साइकिल पूरी नहीं हो रही है या शरीर पे लग नहीं रहा है, नाइट्रोजन का अब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा है, आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि एक्चुअली आपको वीडियोस किस पे चाहिए, अपनी क्वेरीज बताइए, मैं हूं, आपको शॉर्ट करूंगा या वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा, आपको बताऊंगा। सीखना तो आपके लिए है ना। तो आई होप ये वीडियो आपको वर्थ टाइम देने के लायक लगी हो, और मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि इन दोनों हार्मोन को कैसे काउंटर करना है ताकि आप एक हेल्दी लिविंग में शिफ्ट हो पाए और हेल्दी लाइफ जी सकें। थैंक यू।